खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार का बजट हमेशा आम जनता को समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को देखते हुए उनकी सरकार बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसके अनुरूप बजट बनाया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे युवा, महिला, किसान, व्यापारी, लघु उद्योग, शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द की 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप हम बजट बना रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, किसान, महिला सभी को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को देंगे और उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पर निकाय के चुनाव थे, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें आप सब तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन हम लोग अंदर अंदर काम कर रहे हैं। बजट अच्छा बनेगा और सभी के लिए सर्वस्पर्शी भी होगा, सर्वग्राही होगा, हर एक क्षेत्र को आगे लाने वाला होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इस प्रकार का बजट इस बार आएगा। महंगाई पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेशनल गेम्स के समापन की तैयारियों को देखने हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल फुटबॉल मैच को देखा। सीएम ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं अब 14 फरवरी को इसका समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की तैयारी की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्र खेल हमारे खिलाड़ियों को नई पहचान देंगे। इससे युवा पीढ़ी में खेल की भावना और बढ़ेगी। एक मिनट हल्द्वानी में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यकरण स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति में भित्ति चित्र बनाकर सजाया जा रहा है। हल्द्वानी भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल रोड काठ गोदाम से नरीमन चौराहे तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बनाए गए भित्ति चित्र व पेंटिंग को देखा व किए गए सौंदर्यकरण की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं भी पेंटिंग की। जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे जाम की स्थिति रहती है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क को 9 मीटर से 24 मीटर चौड़ा कर इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र का सौंदर्यकरण भी बढ़ाया गया है, जिससे पर्यटक कुमाऊं की संस्कृति से लेकर पर्यटन, वाइल्ड लाइफ, यहाँ के रहन सहन से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हल्द्वानी में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू, आयुक्त कुमाऊं व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि समस्त निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में विजयश्री पाने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी।
सबसे पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें। और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए पुनः उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खटीमा नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार खटीमा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में शहर के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री की गाड़ियों के काफिले को रोककर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत कर जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में मिली जीत को जनता की जीत बताया। साथ ही इस जीत को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आम जनता की मोहर बताया। राज्य सरकार जनता से वोट रूपी मिले इस प्यार को विकास के रूप में वापस करेगी, ये उनके द्वारा कहा गया। आज जो उत्साह आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो अविस्मरणीय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और खटीमा से जो उनका गृह क्षेत्र है वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। तो ये आज जोश है भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो आज प्रदर्शित किया है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका ये संदेश है कि 2027 में आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो NHAI इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त। दून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स दर को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा कि बकायादारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करानी होगी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी कहा कि जल्द इस धनराशि को जमा करें और आवश्यक कार्रवाई से बचें। हमारी कई श्रेणियां हैं। कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारे सारे बकायेदार की संख्या है। और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो समय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी। उत्तराखंड बीजेपी अपने प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में भाजपा के पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जनपद में सुशासन दिवस के कार्यक्रमों हेतु समिति का गठन पूर्व में किया गया था। इसमें 2 पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़कर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मंडल स्तरीय समिति में मंडल अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। जिला समिति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित फोटो, वीडियो, भाषण, प्रेरक अनुभव हेतु संपर्क कर संकलन करेगी। वहीं उनके जीवन और विचारों पर लिखे लेख एवं पुस्तकों का भी एकत्रीकरण कर सूचीबद्ध जो है वो किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उत्तराखंड में 11 सदस्यीय ये कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आज उसी कमेटी की बैठक हमारी संपन्न हुई है। हम जिला स्तर पर भी 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कमेटी बना रहे हैं और मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की संयोजक में 3 सदस्यीय समिति हमारी मंडल स्तर पर बनेगी। और अभी हमारे पास 15 मार्च तक के कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिले हैं और 15 मार्च के बाद के कार्यक्रम हमें केंद्रीय नेतृत्व के बाद में अगले माह में प्राप्त होंगे। तो जो अभी तक 15 मार्च के कार्यक्रम हैं, इनको हम क्रियान्वित करने के लिए ये बैठक आज हमारी हुई है। इसके लिए हमने सभी जिलों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है और जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, ये लोग जिलों में जाकर के जिला स्तर पर भी बैठक करेंगे और जिला स्तर पर बैठक करने के साथ साथ में अटल जी से संबंधित जितने विषय हैं, उनसे संबंधित जितने भी परिवार होंगे, जितने भी हमारे कार्यकर्ता होंगे, उन सब से मिलने का काम और ये जो साहित्य है, ये जो सामग्री है, इसको एकत्रीकरण करने का काम करेंगे। जो लोग अब जीवित नहीं है, उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ पुराने लेख होंगे, उनको उनके माध्यम से एकत्र करेंगे और अटल जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम भी हम आगामी समय में करने वाले हैं। और जिला स्तर पर हम एक प्रबुद्ध सम्मेलन भी जिलों में करेंगे। उस प्रबुद्ध सम्मेलन में हम अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का काम। टिहरी जनपद के बालगंगा घाटी में हर वर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आरगढ़ गौनगढ़ बसंत पंचमी विकास पर्यटन मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। मुख्य अतिथि रहे टिहरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और लंबगांव नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन रांगड़ ने मेले में शिरकत कर क्षेत्रीय लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं समापन के अवसर पर लोक गायक सूर्यपाल श्रीवान, सोहन सिंह बिष्ट, सीमा पंगरियाल और केशर पवार ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से 4 चांद लगा दिए। की मुंगुरी तेरी माय मैं पहले भी यहाँ मेले में जो है प्रतिवर्ष यहाँ ये मेला होता है और पहले भी इस मेले में आया हूँ और इस मेले में जो आयोजन समिति है जो इसको जो है भव्य और दिव्य रूप देने का काम करते हैं, मैं उन सभी आयोजन समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में जो आप भी जो है आयोजन समिति का जो है बराबर जो है सहयोग करें।
35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोगों को यातायात सुरक्षा व यातायात के नियमों का पालन करने के लिए एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस व आईटीबीपी के जवानों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से पुलिस ने लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना तथा यातायात सुरक्षा के प्रति सचेत करना है। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में यातायात के नियमों का पालन न करने तथा लापरवाही, ओवर स्पीड व बिना हेलमेट के वाहन चलाने से कई लोगों की असमय मौत वो हो जाती है। उनके परिजनों को कई कठिनाइयों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। उन्होंने समस्त जनता से यातायात के नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड वाहन न चलाना व नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की है। चाहेंगे जनता से अनुरोध भी है कि दोपहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी ना चले और ओवर स्पीड ना चले और जो ओवर स्टेट ना करें फिर तरीके से इसके नशा दारू पीकर शराब पीकर वाहन ना चलाएं और इसके अतिरिक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं तो उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो जनता है वो सुरक्षित रहे। घर से निकलने के बाद सड़क सुरक्षा अभियान यही उद्देश्य है कि हमारे देश की जनता सुरक्षित है। हम उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें बिल्कुल वाहन न दें, क्योंकि उनके बच्चे घर से निकलने के बाद सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उनमें काफ़ी लोगों की जाने भी जाती है बिना हेलमेट के। और मैं तो अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल ही वाहन न दें। उत्तरकाशी के मनेरा के पास दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सड़क पर चल रहे राहगीर द्वारा निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों की स्थिति गंभीर होने पर देहरादून उन्हें रेफर कर दिया गया। 2 दिनों में लगातार सड़क दुर्घटना का ये दूसरा मामला है। कल भी एक निजी विद्यालय के 2 छात्र दोपहिया वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 केस जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, एक आजाद जिसकी उम्र 18 साल और दूसरा रोहित 17 साल। दोनों की हेड इंजरी है और दोनों की अनकॉन्शियस स्टेज में है। हम इनका सीटी और प्राथमिक उपचार के बाद न्यूरो सर्जन को आगे रेफर करना पड़ेगा। सर कैसे क्या रेफर करना कि अभी स्टेबल है? नहीं, इसको स्टेबल करने के बाद हमने इसको पूरा प्राथमिक उपचार दिया यथासंभव। इनका सारा इंजरी नोटेड कर दी है, इनकी इंजरी मैनेजमेंट कर दिया है। उसके बाद हम सीटी कर रहे हैं और इनको फर्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट देने के बाद हायर सेंटर न्यूरो सर्जरी ओपनिंग के लिए रेफर किया। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा है, जिसके चलते गंगोत्री व उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फ के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल की ओर रुख कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ बिछी हुई है। अचानक गंगोत्री में बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे में मुस्कान देखी गई। वहीं बर्फ से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। होटल में रुके पर्यटकों ने जमकर सुबह सुबह बर्फ के दर्शन किए और आनंद लिया। हल्द्वानी में गौला नदी के शीशमहल गेट पर उपखनिज निकासी में अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। बीते 24 घंटे से यहां से गुजरने वाले उपखनिज से भरे वाहनों की निकासी पर रोक लगी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खनन कार्य के दौरान सड़क पर भारी मात्रा में धूल और गंदगी फैल रही है। आमतौर पर वन निगम द्वारा हर साल सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता था, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि जब तक पानी का छिड़काव शुरू नहीं होता, तब तक गाड़ियों की निकासी नहीं होने दी जाएगी। इस रोक के चलते कई ट्रक और डंपर गेट के भीतर ही फंसे हुए हैं, जिससे वाहन चालकों और खनन कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। शीशमहल गौला गेट के प्रभारी ने बताया कि इस बार पानी छिड़काव के लिए बजट जारी नहीं हुआ है, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। लिखित और मौखिक 2 हफ्ते पहले अवगत करा दिया। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही है? ये पानी छिड़काव नहीं हो रहा है, इसलिए
ड्राइवरों से पैसा लिया जाता है तो वो पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ड्राइवर तो कह रहे हैं कि पैसा अब वो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये हमें मालूम। तो मुख्य कारण क्या है जो आज ये पानी छिड़काव का ही मुख्य कारण है। पानी छिड़काव नहीं होने के कारण जो है ये गाड़ियाँ रुकी पड़ी है। वो आज जो है अभी मेरी बात हुई डीएलएम सर से और इनके प्रतिनिधि साजी से भी कि जो है पानी टैंकर आने वाला है अभी जो है, और प्रक्रिया जो है सिस्टम को अलग से कोई छिड़काव के लिए पैसा आता है क्या सरकार की तरफ से? सैंक्शन आती है यहाँ से जो टेंडर होते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बार नहीं आया? इस बार अभी सैंक्शन नहीं आए, इसलिए लगे पड़े हैं, प्रक्रिया चल रही। मैं नरेंद्र सिंह मोरतोलिया। दिक्कत सभी गाड़ी वालों के दिए हैं कि हमारी गाड़ियों के जो दिहाड़ी नुकसान हो रहा है, ये परेशानी हम सबके सामने आ रही है। कल से हमारी गाड़ी खड़ी है, इसका कोई निवारण नहीं निकल रहा है। हर तरीके से हर स्तर पे बात करी जा रही है कि ये गेट इंचार्ज किसी तरीके से कोई बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये कहा कि कल मैं अपने तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव करा दूंगा, गाड़ी बाहर निकाल दूंगा, पर इसका निवारण ये नहीं है कि कल गाड़ी निकाल दूंगा। हमें 4 महीने 5 महीने यहाँ पे काम करना है, लगातार गाड़ी हमारी यार रोज आनी है। इसका ये कि एक दिन गाड़ी डलवा देंगे, यहाँ पैसे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई बात हो रही है, गाड़ी मालिक किसी तरीके से कुछ बात पे अमल ही नहीं कर पा रहे किसी तरीके की गाड़ी बात की। और यहाँ ये है कि मोहल्ले वालों से हमें कोई परेशानी नहीं है। वाले क्या कह रहे हैं? वन विभाग वाले कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरीके की। कब से खड़े हुए? हम कल से खड़े हैं, कल से हमारी गाड़ी लोडेड खड़ी है। किसी गाड़ी का कोई टायर खराब हो जा रहा है, किसी गाड़ी घोड़ा खच्चर एसोसिएशन ने जिले में खड़िया का दुलान ट्रैक्टर ट्रॉली से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पूर्व की भांति दुलान उनके माध्यम से करवाने की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि खड़िया खनन बंद होने से उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। खड़िया खान संचालकों द्वारा खड़िया खनन शुरू होने पर ट्रैक्टर और ट्रॉली से खड़िया दुलान करने पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि खड़िया खनन शुरू होता है तो उनको रोजगार दिया जाए। उनके द्वारा लोन पर घोड़े खच्चर खरीदे गए हैं, अब लोन की किश्त तक जमा नहीं हो पा रही है। हमारी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हम लोग जो हैं आज 2 साल 3 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने लोन लेके जो है खच्चर खरीदे हैं, बेरोजगारी, हम जो है लॉकडाउन से जो है आज तक जो है परेशानी है। हमने घर आके जो है कम से कम सभी लोगों ने गांव में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 खच्चर लोन लेके खरीदे हैं। आज हमारे गांव में 3-4 लीज होल्डर हैं, कम से कम 20-25 महीने चले हैं। हर महीने में जो है ट्रैक्टर चले हैं। हमारी एक ही मांग है कि भाई ट्रैक्टर ट्राली बंद करो, गांव वालों को रोजगार दो। बाहर का आदमी जो है यहाँ वो कर रहा है, लेकिन गांव का आदमी परेशान है। हम लोगों को रोजगार दो। हमारे बच्चे बेरोजगार, हम बेरोजगार हैं। भाई तुम्हें बाहर से आदमी बुलाने की, तुम्हें ट्रैक्टर ट्राली लाने की क्या जरूरत है? गांव को रोजगार दो। न हमारे पास चलने के लिए रास्ते हैं, न पीने का पानी है, और न हमारे पास जमीन बची है, न हमारे पास जंगल बचे हैं। कहाँ जाए? हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण तो इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि हमारा घर में खाना बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब इनके ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं पूरे गांव में, जैसे इतना उम्मीद है कि जब से यहाँ ट्रॉली और ट्रैक्टर चल रहा है तब से घोड़े वाले यहाँ काफ़ी खर्च हो चुके हैं। हम ये कहते कि रोजगार हमको भी दो, हमारे भी हक हो उसमें। हमने घोड़े कुछ लोने ले रखे हैं, उनके पैसे हम तार नहीं पा रहे। हमारे घर में मैसेज आ रहा है कि भाई हमारा लोन तारो। 5 तारीख हमारे पास क्योंकि पैसे कोई देने की सारा है नहीं। जो हमारे पास सारा था वो ट्रैक्टर चल गया, हमारा वो रोजगार बंद हो चुका है। ठीक है, बाकी हम सोचे कि पूरा हमको भी हमारे भाग है, हमें भी दो। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।